सदाचार और रुद्राक्ष का महत्व। कल भी सदाचार के विषय में गुरुजी बता रहे थे कि सदाचारों का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। सदाचार का अर्थ सदाचार का जो अर्थ है सदाचार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहली सीढ़ी है सदाचार। अगर इस पहली सीढ़ी से तुमने दूसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया, गिर जाओगे। तो सबसे जीवन को सफल करने का जो पहला कदम है वो है अच्छे विचार सुनना, भागवत सुनना, गुरुओं की शरण में जाकर, बुजुर्गों की शरण में जाकर उनकी कुछ अनुभवी बातें सुनना। सदाचार, बुरे विचारों से दूर रहे, ऐसे आदमियों से, ऐसी संगति से दूर रहे जो तुम्हारे विचारों को बुरा बनाए। ऐसे ही लोगों के साथ बैठे जो सदाचार दें, अच्छे विचार दें। ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए। बुरे लोगों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो विचार खराब हो जाएंगे। तो जीवन में सदाचार, अच्छे आचारों का बड़ा महत्व है। आचारों से ही विचार बनते हैं, विचारों से ही धर्म की तैयारी होती है, और धर्म से ही धर्मयुक्त कर्म होते हैं, और धर्मयुक्त कर्मों से ही आदमी का भाग्य ऊपर उठता है। तो यहाँ सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष तुमने देखे हैं? रुद्राक्ष जानते हो? रुद्राक्ष हाँ, गोल गोल जो मोती होते हैं वो एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान साक्षात शिव का रूप होता है। एक मुखी, दो मुखी शिव शक्ति का रूप होता है, तीन मुखी ब्रह्मा का रूप होता है, तीन मुखी अग्नि का रूप होता है, चार मुखी ब्रह्मा का रूप होता है, पांच मुखी शंकर भगवान का रूप होता है, और 6 मुखी कार्तिकेय का रूप होता है। 7 मुखी सप्त ऋषियों का रूप होता है, 8 मुखी मां काली का रूप होता है। इस तरह से 21 मुखी तक ये रुद्राक्ष होते हैं। इनका जीवन में बड़ा महत्व है। ये साक्षात, यानी इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने असुरों के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतार लिए। एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक अवतार, 21 अवतार भगवान ने, पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस धरती पर लिए। तो उनका यहाँ वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शुद्ध स्मार्त पौराणिक वैदिक तांत्रिक और श्रोत, ये 6 प्रकार के आचमन श्रुतियों में कहे गए हैं। आचमन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं गायत्री दैव्ये स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितृण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। 3 बार आचमन करो, इससे तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। बगैर आचमन किए तुम कोई भी कथा या कोई भी भगवान की स्तुति, प्रार्थना, पूजा पाठ करो, मान्य नहीं होगा। इसलिए पूजा पे बैठते ही सबसे पहले 3 बार आचमन करो। 3 बार आचमन करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितृण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार आचमन।
मल मूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है। आजकल तो स्त्री हो या पुरुष बाथरूम गए और वैसे ही बस ठीक हो गए, रसोई में चले गए, खाना खा लिया, वैसे ही रहे, कोई आचमन करना नहीं, कोई हाथ धोना नहीं, कोई पैर धोना नहीं, कोई मुंह से पानी निकालना नहीं, कुछ नहीं। ये अपवित्रता है। अपवित्रता में कभी भी ये कर्म है, ये जीवन जीने का कर्म है। मलमूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। शुद्ध आचमन, हर स्त्री पुरुष को बाथरूम जाए, टॉयलेट जाए, जा सकता है, कोई बात नहीं है, जाओ, लेकिन आचमन अवश्य करो। सबसे पहले वजू करो, ये इनको वजू कहते हैं, मुसलमान करते हैं इन वजुओं को। हाथ धो, मुंह धो, दोनों कानों से पानी निकालो, हैं, कुल्ला करो और अपने घुटनों से नीचे नीचे के पैर धो। इसको कहते हैं वजू, इसको कहते हैं वजू, यानी शुद्धिकरण कहते हैं, शुद्धिकरण। चाहे दिन में सुबह को तो आदमी जाता ही है, तो सुबह को जो स्नान करता है, बगैर स्नान किए शुद्धिकरण नहीं होता है, तब वो भगवान की पूजा के लायक बनता है। हाथ जोड़ के बैठो। मलमूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। किसी कार्य के पूर्व किया हुआ आचमन स्मार्त और पौराणिक कहलाता है। ब्रह्म यज्ञ आरंभ करने के पूर्व वैदिक और श्रोत आचमन किया जाता है। जैसे ब्राह्मण मतलब आचमन कराते हैं, उसे वैदिक आचमन कहते हैं। किसी काम को करने के लिए जाते हो तो पहले आचमन करके जाओ, तब वो पूरा होगा। जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो क्या होगा। अपने घर से बाहर जब भी किसी काम के लिए निकलो तो अपने नाक के स्वर देखो, कौन से नाक से स्वर आ रहा है, माने सांस आ रहा है, कौन से नथने से सांस आ रहा है, उसी साइड के पैर को बाहर निकालो। सबसे पहले दरवाजे से बाहर, तुम्हारा काम बनेगा। आचमन करके जाओ 3 बार। अपने ये करो, घुटने से नीचे, मुँह हाथ धो, कान धो, नाक वगैरह करके, गलेरा करके, और फिर शुद्ध पानी से 3 बार और गायत्री मंत्र का जाप करो, तो निश्चय ही तुम्हारा काम बनेगा। ये शुद्धताओं में हर समय भगवान का प्रकट होता है, भगवान प्रकट होते हैं, वही तो काम बनाएंगे। जब तुम्हारे पास किसी के पास शुद्धि नहीं होती है तो फिर काम कैसे बनेंगे? तो अस्त्र विद्या के आरंभ में तांत्रिक आचमन की विधि होती है। अस्त्र विद्या, जब कोई बच्चा अस्त्र विद्या सीखता है, पहले लोग अस्त्र विद्याएं सीखा करते थे, शस्त्र विद्याएं सीखा करते थे, विद्याएं सीखा करते थे, तब ये चीज़ें सिखाई जाती थी। ओमकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधे। वैसे ही आजकल स्त्रियां तो वैसे कंगा निकाला, गंगा निकाला और चौड़ी गूंद ली, या कंगा निकाला पीछे की तरफ बाल फैला लिए। अरे ये शुद्धता नहीं है, शुद्धता नहीं है। गायत्री मंत्र से 3 बार अपने बाल संभालने चाहिए, शुद्धि है ये। यही तो तुम्हारे कर्मों की गठरी है, बाल। प्रारब्ध से जितने कर्म है ना, गिन लो कितने बाल हैं, इतने कर्म शेष हैं, भोग लो इनको। गुरुजी 3 बार गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तब तुम्हारे इन बालों में से जो व्याधाएं हैं ना दूर हो जाएंगी, तुम्हारी इस गठरी में से व्याधा निकल जाएंगी। अरे व्याधा तो तुमने लाद रखी है, अपने सिर पर लाद रखी है। तो ओमकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधे, फिर आचमन करके हृदय, बाहु और कंधे का स्पर्श करे। हृदय, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, सब तुम्हारा सहारा है, इनमें आपका ही बल है, इनमें आपका ही बल है। छींकने, थूकने, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने से, दांतों से कोई बुरी वस्तु छू जाने से, जैसे प्याज, जो लहसुन, सफ़ेद बैंगन, मसूर की दाल, ये उच्छिष्ट भोजन है, राक्षसी भोजन है। इनके दांतों से छू जाना, ये दांत तुमको पता नहीं है दांत है क्या? ये देवी देवता है, इनका महत्व है। ये कान देवी देवता है, ये नाक देवी देवता है, हाथ पैर ये सब देवी देवता है। साधारण चीज नहीं है, लेकिन आदमी इनको तुड़वाता है, डंडे लगवाता है, थप्पड़ लगवाता है। अरे तुम अपने पापों की जो गठरी तुमने सिर पर रखी हुई है, इसको गायत्री मंत्र से साफ कर लो, वजू करके अपने आप को अभिमंत्रित कर लो, कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत होगी। छींकने पर, थूकने पर, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने पर, मुख से असत्य बात निकल जाने पर तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। दाहिने कान का, है ना, कोई झूठ निकल गई है, किसी पतित आदमी से बात कर ली है, या कोई बुरा शब्द निकल गया है, या कोई उच्छिष्ट वस्तु मुंह से लग गई है, छू गई है, तो इनसे पवित्र होने के लिए दाहिना कान स्पर्श करें। हे देवता, हे मेरे पितरों, आपकी दाहिने कान में ये पितरों का स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने दाहिने कान को स्पर्श करना चाहिए, तो माफ हो जाओगे। नारद, अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कान पर विराजमान रहते हैं। इस कान पर, बाएं कान पर क्या क्या? सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सोम, वेद, जल, ये सारे जितने भी देवता हैं ये तुम्हारे बाएं कान पर स्थित होते हैं। और ये तुम्हारे पितरों के, सारे पितर तुम्हारे इस कान पर स्थित होते हैं। लोग बाग तो पितरों का स्थान अपने घर में ही दे देते हैं, घर में ही रख लेते हैं पितरों को। हाँ, लेकिन पितरों का स्थान देख लो, इससे बाहर अपनी संपत्ति से जुड़े हुई संपत्ति में बाहर। देवताओं का स्थान भी घर से बाहर, अपने इस घर से बाहर। बहुत सारे लोग तो अपनी छत पे पितरों को स्थापित कर लेते हैं, सिर पे स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वो भी गलत है, सब गलत है। घर में भी ना करनी चाहिए ना, अपने घर से जुड़ी हुई इस संपत्ति में करना है। तो जल, अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कान पर विराजित रहते हैं। मुनिगण इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए स्वविधि स्नान करें। तुम कहीं गंगा स्नान करने जा रहे हो या किसी नदी में स्नान करने जा रहे हो तो विधि के अनुसार स्नान करो, विधि के विपरीत बिल्कुल भी स्नान मत करो। क्या है विधि से? अब विधि है भाई, देख लो। हमेशा स्त्री को अपने घुटनों तक पैर में स्नान करना चाहिए, घुटनों तक जल आए वहाँ ही स्नान करना चाहिए। उसे कभी निर्वस्त्र होकर के नदी में, गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी अपनी नदी में सिर नहीं धोना चाहिए। उसे दांत नहीं रगड़ने चाहिए। उसे मल आदि
नहीं साफ करना चाहिए। बहुत सारी वहाँ क्या करती हैं, गुदा आदि में मतलब हाथ डालते हैं और मतलब जो है गंदगी साफ करती हैं, वहीं साफ कर देती हैं उसको, है? ब्रश करती हैं, दांत साफ करती हैं, रेत निकाला दांतों से मला और उसी में कुल्ला करती हैं, अपने सिर धोती हैं, कभी नहीं करना चाहिए। उसमें कभी भी वस्त्र नहीं धोने चाहिए गंगा में। डुबकी के लिए गंगा जी होती है, नदी डुबकी के लिए होती है, केवल डुबकी लगा सकते हो। डुबकी लगाओ, 5 डुबकी 7 डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ, और अपने वस्त्रों को उतार करके गंगा जी में मत धो, उन्हें वहीं की अलग निचोड़ करके, जिससे एक भी बूंद गंगा जी में न चली जाए, निचोड़ के अपने घर ले आओ, घर धो लो। ये नियम, हाँ घर धो सकते हो, ये विधि विधान है। गंगा मैया को हमेशा जब भी वहाँ से चलो तो उनको फूल पत्ती प्रसाद भोग आदि चढ़ा के तब दक्षिणा दे के, यानी कहीं भी किसी भी देवी देवता को अगर तुम दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, तो उनको दक्षिणा अवश्य दे के आओ। बगैर दक्षिणा के कभी फल नहीं बनता है। शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है, अत्यंत अपवित्र। कभी बाथरूम जाता है, कभी टट्टी जाता है, कभी नाक सिनकता है, कभी बुरे दृश्य देखता है, कभी बुरी बात सुनता है, कभी बुरी बात बोलता है, हमें हर वक्त अपवित्र रहता है। कभी क्रोध करता है, कभी लोभ करता है, कभी आलस्य करता है, कभी निंद्रा में रहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ संगति में चला जाता है। तो हमेशा ये शरीर हर वक्त अपवित्र रहता है। इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं, 9 द्वारों से हर वक्त मल निकलते रहते हैं, आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, गुदा आदि सब से हर वक्त मल निकलता रहता है। ऐसा शरीर है, ये अपवित्र शरीर है, लेकिन आदमी को ज्ञान नहीं है इसे पवित्र करने का। अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परम आवश्यक है। प्रातःकाल इसलिए स्नान किया जाता है, इसकी परम शुद्धि के लिए है। शौच जाना, 9 द्वारों को साफ करना, नहाने से पहले स्नान करना और फिर आचमन करना है, और तब भगवान की सेवा करना, तब भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। इतने स्वीकार नहीं करेंगे। अनुचित स्थान पर जाने, अनुचित माने अनुचित माने जो उचित स्थान नहीं हो, शमशान में जाना या किसी की मौत गमी में जाना, किसी की सोबर में जाना, या अनुचित कहीं वैश्यावृत्ति करने जाना, कुकर्म करने जाना, अनुचित स्थान है, वो उचित स्थान नहीं है। जाने, दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है, इस शरीर को एकांत स्थान में या कहीं ऐसी अशुद्ध जगहों में जाने से जो पाप लग जाता है, वह प्रातःकाल के स्नान से धुल जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता है, उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। प्रातःकाल का स्नान इतना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जितने भी रात्रि गमन हैं या मतलब जो है और बहुत सारी जो अशुद्धियां हैं, वो सुबह स्नान करने से शुद्ध हो जाती हैं। हाँ, उनकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो सुबह स्नान नहीं करते हैं, देर से स्नान करते हैं, उनकी सुबह की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ब्रह्ममुहूर्त की, लक्ष्मी प्राप्ति की, विद्या प्राप्ति की, भगवान को प्रसन्न करने की, ये सारी जो क्रियाएं हैं सब निष्फल हो जाती हैं। देर से उठने वाले या दूषित या मतलब जो है सुबह स्नान न करने वाले, दोपहर को स्नान करते हैं, कोई 3 बजे के बाद करता है, कोई बाद, तो उनकी सुबह की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। निष्फल, उनका कोई फल नहीं, उसको फल नहीं मिलेगा फिर। तो ये तो रोज प्रतिदिन प्राप्ति का सिस्टम है, रोज प्राप्त करो, रोज करो, भंडारा भर जाएगा। जब तुम करोगे ही नहीं तो कहाँ से भंडारा भरेगा?
तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं ऐसे आदमी की जो सुबह को स्नान नहीं करता। अतः प्रतिदिन निरंतर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान और संध्या बंदन, स्नान और सुबह की वंदना और शाम की वंदना अवश्य करनी चाहिए। आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। कुशा, कुशा माने कुश का आसन हो और कुश की एक एक लोटा जल का भर कर रख लो, उसमें घास का मतलब जो है उसे तांबुल कहते हैं, या कुश के वो कुछ कण होते हैं उन्हें धागे से बांध लेते हैं, उससे करने का विधान है। तो स्नान और संध्या बंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, लगातार 7 दिन तक पड़ा रहता है, 3 दिनों तक संध्या नहीं करता, 7 दिन तक स्नान नहीं करता, 3 दिन तक मतलब जो भगवान की वंदना स्तुति नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या रहित रहता है तथा 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज शूद्र भंगी के समान होता है। वो शूद्र बन जाता है, भंगी के समान, उसका घर भंगी जैसा हो जाता है। जो 12 दिन तक स्नान नहीं करता, 3 दिन तक वंदना नहीं करता और 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या नहीं करता, 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज शूद्र के समान हो जाता है। कितने ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। ब्राह्मण जो लोग होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं, जो भागवत पुरुष होते हैं, इसलिए किसी के घर का कुछ नहीं खाते हैं। कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए नहीं भोजन ग्रहण करते। इसीलिए नहीं करते। ज्यादातर बहुत ही सफाई होता सब। अब आप समझ लो, है ना। और गुरुजी को अपने घर में ब्राह्मणों से हवन कराए हुए 10-15 साल हो गए। अच्छा। नहीं कराते। नहीं। ऐसे कराने से क्या फायदा, और पाप लग जाए। नहीं कराते। अपने भगवान को अपने मन मंदिर में सजा के रखते हैं, वही हवन है, वही हवन है, उससे बढ़िया हवन है। किसी के घर खाने नहीं जाते, उससे बढ़िया और पवित्रता और क्या है। लालची, खाने का लालची, लोभी, शूद्र, बाहर जा जाकर खाते हैं, लोभी लालची, वो शूद्र टाइप होते हैं, भंगी, निकृष्ट होते हैं, अपवित्र होते हैं। वही आदमी मन से लालची होते हैं। तो उनको घर में बिठा के खिलाने से क्या फायदा है, क्या फायदा उनको। शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शुद्ध मन, पवित्र मन वाले को, कर्मकांडी ब्राह्मण को ही भोजन कराने से फल प्राप्त होता है, अन्यथा लाभ नहीं होता। हाँ, गाय को खिलाओ। तो इस तरह से स्नान और संध्या बंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या नहीं करता तथा 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज, वही ब्राह्मण शूद्र के समान होता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। गायत्री के समान, गायत्री मंत्र के समान इस लोक में, परलोकों में जो फल गायत्री मंत्र दे सकता है, दूसरा कर्म नहीं दे सकता। इसलिए गायत्री मंत्र के साथ स्नान करो, गायत्री मंत्र के साथ अपने मन को पवित्र करो, और गायत्री मंत्र से ही अपने
बुद्धि को, विचारों को, इनको सबको जपते रहो और पवित्रता को धारण करते रहो। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है। जो भी इसका उच्चारण करता है, गायत्री मंत्र, गायत्री माता उसकी रक्षा करती है। बहुत बड़ी गायत्री माता, कुछ नहीं घबरा सकता। इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है कि रक्षा करती है। प्रणव और 3 व्याहुतियां इसके साथ सदा रहनी चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान इन 3 वायुओं को संयम में रखे। प्राण माने जो सांस आ जा रही है, इन्हें संयम में रखे। ज़्यादा ऐसे नहीं करे, शांत, जितना कम सांस ले सकता है। वायु मतलब जो है प्रदूषण फैल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। सांस नहीं चलना चाहिए, है ना। और ज़्यादा से तेज सांस नहीं लेना चाहिए। यही प्राण, अपान, व्यान है। इन 3 वायुओं को संयम में रखे। वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरंतर रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। निरंतर सुबह को, शाम को, दोपहर को वैदिक मंत्रों का जाप। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गायत्री मंत्र का सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। जब ध्यान लगाओ, जब तुम इस मंत्र का जाप मत करो। सगर्भ का मतलब है संयोग। उससे संयोग बनाते समय पहले अपने मंत्र से पवित्रता धारण करो, तो उस समय तो तुम जाप कर सकते हो। और जब तुम ध्यान लगा रहे हो, योग में आ गए हो, समाधि में आ गए हो, तो भी तुम्हें इस मंत्र को जपने की कोई जरूरत नहीं है। स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नानांग तर्पण करना चाहिए। पितरों को, सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य देव को देते समय ही, जैसे गुरु जी ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ओम ह्रीम गृहिणी सूर्यादित्य श्री सूर्य देवाय नमः, ओम श्री सूर्य देवाय नमः, सूर्य को भी जल देते हैं और पितरों को भी देते हैं। हे सूर्य देव, आपके माध्यम से मेरे पितरों को ये स्नान पहुंच जाए, कृपा करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ममस्तराय फट हरिओम शरणम। हे श्री नारायण श्री हरि, आप गरीब का अर्थ स्वीकार करना। भोलेनाथ का, नीलकंठ महादेव का, हे चंद्र, हे गंगाधर, हे भोलेनाथ, हे त्रिनेत्रधारी त्रिशूल डमरूधारी उमापते, हे नीलकंठ महादेव, प्रणाम स्वीकार करना। और अर्ध माने मेरा जल स्वीकार करना। ऐसे उनको जल पहुंचाया जाता है। पहुंच गया, नहीं पहुंचा, अंदर वो बैठे हैं। जब तुम उनका ध्यान, उनका नाम लेकर के जल दोगे, तो अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा शिव है, वो तुम्हारी सुन लेगा और स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार उनको जल देना चाहिए। स्नान करते समय देवताओं को और पितरों को संतुष्ट करने के लिए जल देना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। जल से बाहर निकल करके कच्छा और अपने गुप्तांग इनको ढक लेना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करे। रुद्राक्ष की माला चाहे स्त्री हो या पुरुष धारण कर सकता है। वो भगवान शिव का रूप है, परमात्मा का शिव। पहन सकते हो। रुद्राक्ष माला अवश्य पहन के रखनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। हाँ, दे देंगे। तो फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा संपन्न रहना चाहिए। ये योग परमात्मा से योग लेने का सिस्टम है। ये
है ना। हाँ, शरीर की पवित्रता बहुत जरूरी है और शरीर की पवित्रता पर ही रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, तब वो बिल्कुल पवित्र रहेगा और परमात्मा से योग ले सकता है। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। जो अपने कंठ में 32 रुद्राक्ष, मस्तक पर 40 रुद्राक्ष, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा माने सिर में 1 तथा वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ हो जाता है। रुद्राक्षों का इतना बड़ा महत्व है। कर लो, बन जाओ नीलकंठ, बन जाओ पार्वती, है? कौन मना करता है? ज्ञान होना चाहिए और करना आना चाहिए। वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। मुने सुवर्ण अथवा चांदी के तार में रुद्राक्षों की माला बनी होनी चाहिए, मैं या सोने के तार में। पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पुरुष यज्ञोपवीत हाथ, कंठ अथवा उदर पर भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अपने हाथों में भी, कंठ में भी, गले में भी, अपने हृदय पर भी, शिखा पर भी, कानों में भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। जहां भी रुद्राक्ष धारण करोगे वो देवता तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर ही देव स्वरूप है। बायां कान सूर्य देव, अग्निदेव, जल देव, वायुदेव, सारे देवता तो इसमें है। ये तुम्हारे पितरों का स्थान है, ये तुम्हारे सूर्य का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है। इसमें श्री नारायण वास करते हैं, भुजाओं में इंद्र वास करता है। तो इस तरह से है ना, ये जो तुम्हारी ये घांगड़ी है, कमर जहाँ धड़ से जुड़ रही है, ये कुंडली कहलाती है। ये कुंडली जहाँ माँ भगवती वास करती है, यहीं से तो यानी इतनी बड़ा संसार हुआ है, यहीं तो जननी वास करती है। तो जननी ही इतना बड़ा संसार रच देती है। तथा प्रणव के साथ 5 अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जब रुद्राक्ष धारण करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। विद्वान पुरुष करते हैं। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर के साक्षात ज्ञान का साधन है। यानी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करना साक्षात भोलेनाथ का ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। सभी वर्ण रुद्राक्षी माला धारण कर सकते हैं। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करें और शूद्र बिना मंत्र के पहन सकते हैं। शूद्रों को जो अपवित्र रहते हैं उनको मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मंत्र जाप करना चाहिए। यही भेद है। रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान शंकर के समान हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य शंकर समान हो जाता है। रुद्राक्ष की कितनी महिमा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। रुद्राक्ष इतना लाभ देते हैं, कभी बीपी हाई नहीं होने देते, रंग को राजा बना देते हैं, कभी बीमार नहीं होने देते, ज्ञानी बना देते हैं, भगवान भोलेनाथ की हर कृपा तुम्हारे ऊपर बरसा देते हैं। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है। यह तो आपने बता दिया। अब यह जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इसका क्या कारण है सो बताने की कृपा करें। तो
जैसे एक मुखी, अब इसका मतलब है कि एक मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, हाँ, दो मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, किसका रूप होता है। तो ये बात अब कल बताएंगे। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्णा। है। तो आज जो तुमको गुरुजी ने दर्शाया, शरीर की पवित्रता, स्नान आदि का महत्व, रुद्राक्ष का महत्व, सदाचार विचारों का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। सद आचार विचारों का, स्नान का, सुबह स्नान आदि, संध्या वंदना करना, शाम को वही वंदना करना, या रुद्राक्ष धारण करना। कहाँ कहाँ रुद्राक्ष धारण कर सकता है मनुष्य, इनको धारण करने से क्या लाभ हो सकता है, ये आज मैंने तुमको दर्शाया है। तो जितना प्रयास हो सके आदमी को पवित्र होने का करना चाहिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। भगवान तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारी पवित्रता पर निर्भर करता है। खाली एक ही बात नहीं है, बहुत सारी गंदगी तुम्हारे शरीर से चिपटी हुई है, उन्हें पवित्र करना चाहिए। ये 9 द्वार हैं, हर वक्त मल त्यागते रहते हैं, हर वक्त मल त्यागते रहते हैं 9 द्वार, इनको पवित्र करके रखना चाहिए। तो स्नान आदि का, हवन आदि का, रुद्राक्ष धारण करने का, सदाचार विचार धारण करने का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बगैर पवित्रता के आदमी को नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शूद्र के समान हो जाता है, भंगी के समान हो जाता है। एक ब्राह्मण भी भंगी के समान हो जाता है, जो इन क्रियाओं को धारण नहीं करता है, क्रियाएं नहीं करता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय।